हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का होने वाला है रीजनिंग का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। 3 क्लास चला रहे एसएससी जीडी के लिए। 35 से 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप आराम से करिए, जितना करा रहे हैं उसी के बेस पर अपना तैयारी को स्टार्ट करिए और अपना तैयारी को उसी टाइप से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो देखिएगा जीडी का जो एग्ज़ाम आएगा आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों में आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कौन सा पद दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज़ का क्वेश्चन है एक तरह से। तो देखिए, लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं, तब तक आप सोचिए। लिख कर हम समझाते हैं आपको कैसे हो रहा है। RHWC, फिर लिखा QKVF, उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर जगह छोड़ते हैं, OQTL, और उसके बाद है NTSO। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से N के बाद क्या आता है O के बाद क्या आता है, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था P, पहले स्थान पर क्या आना चाहिए था P, ठीक है। उसके बाद देखिए P के बाद Q के बाद R दे रखा है, ठीक है। H के बाद देखिए 8 3 11, तो 11 3 14, इधर से आ रहा है, इधर से बात समझ में आ रहा है। तो इधर से हो जाता है, कितना हो जाता है 14, तो P के बाद कितना हो जाता है N हो जाता है, ठीक है। फिर देखते 14 3 17, 17 3 20 दे रखा है, बात समझ में आ रहा है। 14 3 17, 17, 14 3 17 और 17 3 20, ठीक है, समझ में आ गया। तो PN वाला आंसर हो जाएगा। तो और आगे हमको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा PN, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है किन दो चिन्हों को बदल दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 के बराबर। अब देखिए 81 को अगर 9 से गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, 720 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसी को हम छोटा करने का कोशिश करते, तो हमारा ध्यान होना चाहिए गुना को कैसे हम भागा कर दें। तो हम एक बार में ही आंसर निकाल लेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हम आइए आपको चेक करवाते ये वाला। तो 24 + 36 घटाओ 81, भागा कर देंगे यहाँ पे 9 और भागा की जगह कितना कर देंगे प्लस। तो यहाँ देखिए 24 + 36 कितना हो जाएगा आपका। तो 24 + 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, और माइनस 9 9 कितना हो गया 81, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो 60 में 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42, यानी 42। समझ में आ गया। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा इसमें अंतर्निहित है, ढूंढिए इसको और ढूंढ के बताइए। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा होगा। जो नहीं होता हो सकता है उसको ऑप्शन को पहले हटाते हैं, ठीक है, जो नहीं हो सकता है। देखिए आपको कहीं भी ट्रायंगल देखने को नहीं मिलेगा, ट्रायंगल नहीं देखने को मिलेगा। दो एंगल मिल सकता है लेकिन ट्रायंगल नहीं मिल सकता है। तीनों कोण जो सीधा में दिखा आपको नहीं मिल सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे ये भी गलत हो जाएगा। और चतुर्भुज इसमें तो दिख नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आइए हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा आंसर आपका सही निकला, ऑप्शन नंबर C इसमें छुपा हुआ था। इसी क्वेश्चन है बेहद ही। आगे आते हैं। फिर से लिखा हुआ है एक और, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित और सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। कहता सर्जरी, इन 2 चैप्टर को अच्छे से करके जाइए। सर्जरी को लिखा हुआ एक बताते हैं कैसे लिखा हुआ, उसके बाद सेकंड का सिर्फ आंसर बताएंगे। जेड, देखिए इसको कैसे लिखा है। S के बाद क्या होता है T, U के बाद क्या होता है V, R के बाद क्या होता है S, G के बाद क्या होता है H, E के बाद क्या होता है F, R के बाद क्या होता है S और Y के बाद क्या होता है Z। +1 करता चला गया है। बात समझ में आ गया। तो हमारा आंसर था कि हमारा निकालना है किसका, सोसाइटी का निकालना है। किसका निकालना है, सोसाइटी का। तो यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे S के बाद क्या आना है, T आना है, तो S के बाद क्या आना है T, O के बाद P, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो S के बाद T वाला एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर B। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में बैठे। कैसे मेज में बैठे हैं, वृत्ताकार। तो 6 व्यक्ति को बिठाते हैं वृत्ताकार मेज में, और कहाँ देख रहे हैं, केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर।
4 जन, और ये कितना जन है, 2 जन, 6 जन। समझ में आ गया 6 जन कैसे बिठाते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि वृत्ताकार मेज में केंद्र के विपरीत मुख बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, विपरीत में। कहाँ देख रहे हैं, विपरीत में देख रहे हैं, ठीक है। कहता है बी ए के बाईं ओर है। ए अगर यहाँ पर है तो ए का बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मुख है केंद्र के बाहर की ओर है। समझ में आया। तो इस साइड लिखिएगा बायां और इस साइड लिखिएगा दायां, ठीक है। इधर से इधर चलिएगा तो बायां कहलाएगा और इधर से इधर चलिएगा तो दायां कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ए के बाईं ओर, एफ ए के दाईं ओर है। एफ ए के दाईं ओर, ए का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आगे कह रहा था ई एफ और डी के बीच में, तो ई जो है एफ और डी के बीच में, तो एफ यहाँ पर है और डी यहाँ बैठाएंगे, तभी इन दोनों के बीच में कौन हो पाएगा, एक ही आदमी बचा, उसी का स्थान खाली बचा है, सी नंबर। खत्म सवाल। कहता है ए और सी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और सी के बीच में बैठा है बी। ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हल्का सवाल था, आगे बढ़ते हैं। कहता है फेवर को ऐसे लिखा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पर आधारित 2 क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन भी जो लाएंगे वो भी इसी आधार पर रहेगा। फेवर को कैसे लिखा है, तो फेवर को लिखा है RUOVA। हम बताते हैं कैसे लिखा है। फिर हमको लिखना है मिरेकल का MIRACLE। आप इधर से लिखना स्टार्ट करिए, आप इधर से लिखना स्टार्ट करिए MIRACLE। इसी तरह से उल्टा करके लिख दिया। कहाँ करके लिख दिया, उल्टा, बस सवाल ख़त्म। तो MIRACLE ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर आई से स्टार्ट था, यहाँ पर ऐसे ही गलत हो जाता पहले ही, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला कहता है हस्बैंड का कोड ऐसे, तो हम आपको अभी तुरंत बता दिए कि एक क्वेश्चन इस पर ही आधारित है। HUSBAND सेम लिखा गया है, सेम ऐसे ही कर दिया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए HUSBAND, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोड किसका है, हार्बर का, HARBOUR। तो यहाँ से लिखना है HARBOUR, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, HARBOUR। ऑप्शन नंबर इसमें भी दे रखा है बी वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए। अगला कहता है 2 गो यहाँ पर चेंज करिए और इसका बैठाइए। बहुत ही हल्का सेट है ये वाला, लेकिन सच में। तो बिठाते हैं कौन सा, तो कौन सा बिठाना सही रहेगा। 42 के पास भागा बिठाते हैं 6, क्योंकि आंसर अगर हम 3 सोचेंगे या 30 ही सोचेंगे, क्योंकि 2 गो अंक के या 1 अंक के पहले बैठाना है, ठीक है ना, कि बराबर का चिन्ह है। 2 अंक के पहले ही बेसिकली सारा में बिठाना है। तो तीसरा वाला में सोचते हैं या चौथा वाला में सोचते हैं। तो 7 पचे 5, यहाँ 7 6 के 42, 6 पचे 30, घटा के 10 या 30 नहीं होगा, तो ये 10 नंबर, मतलब डी नंबर नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं। 42 भागा 7। अगर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बराबर 10 गुना 3, 10 या 30 ना होगा इधर, तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। सही निकला कि नहीं निकला, बोलिए। एकदम सही निकला, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा, सी नंबर ही सही निकला। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको करिएगा ना, आराम से कर जाइएगा एकदम, बिल्कुल ही मतलब हार्ड नहीं है। देखिए कौन कौन सा नहीं होगा ना, उसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, अगर कोई स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, कोई स्क्वायर बना हुआ है, उसको 4 भागों में बांटे हैं, तो सबसे पहला ही बात मेरा ये है कि ये जो छोटा वाला है ना, इसको जब इधर खोलिएगा ना, इधर, तो आपका मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, मिरर इमेज। कैसा इमेज बनेगा, मिरर वाला, ठीक है। और जब इन दोनों को ऊपर खोलिएगा, इन दोनों को जब ऊपर खोलिएगा, ऊपर में खोलिएगा, ऊपर में, तो इधर खुलेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा। बस यही सोच करके आपको इस सवाल को कर देना है। बताते हैं यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, ठीक। ये देखिए, ये वाला अपना डायग्राम देखिए। अगर जब इसका वाटर इमेज करेंगे, इसका वाटर इमेज, तो ऊपर में सोचेंगे, तो ये वाला जो है आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और ये वाली जो आकृति है कहाँ चली आएगी, नीचे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदला बदली है, यहाँ पर देखिए अदला बदली है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको ऊपर ही रहना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कौन सा नहीं होता वो सोचते। देखिए ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला जो है, ये वाला आपका इधर दिख रहा है, तो इधर का आकृति में आपको इधर ऐसे दिखते हुए दिखना चाहिए था। ठीक है, इधर का था, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे आते हैं, फिर ये वाला बात आया कि ये वाला नीचे आ गया, तो इस आधार पे ये भी गलत हो गया। एक तो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये बी वाला बचा है। इसमें ही ये वाला क्या है, डायग्राम सही है। फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का बेहद आसान सा क्वेश्चन था। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बन जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात इसका इससे इसको तुलना करते हैं हम। ठीक है, ये जो था आपका, ये जो रोम्बस टाइप का था, ये पहले बीच में आया, इधर से इधर बीच में आया, फिर बीच से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ पे जाने के बाद कहाँ आया है, नीचे आया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ आया। ठीक है, यहाँ है, तो अगली बार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। रोम्बस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सब में है, बोलिएगा सब में। ठीक है, अब देखते हैं ये गोल वाला को, देखते हैं सर्कल को। सर्कल ये कहाँ गया था, यहाँ गया था, इसमें यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद फिर कहाँ आया है, सर्कल नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद सर्कल कहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ आएगा। तो फिर यहाँ जाने के बाद वापस इसको कहाँ आना चाहिए था, बीच में आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था, बीच में। तो हमारा कौन कौन सा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दो ठो बात बचा। अब ये खाली वाला बक्सा को बात करते हैं। तो ये वाला पहला स्थान पे यहाँ था, फिर अगला स्थान पे कहाँ आया है, इसके नीचे चला आया है, ऐसे करके आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये इधर आ गया है, यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, और फिर नीचे जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आना जाना चाहिए था। नहीं, नीचे जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए था, इसको ऊपर चला जाना चाहिए था ना क्या? या तो उससे अच्छा होगा, उससे अच्छा हमारे लिए होगा, ये ब्लैक वाला को तुलना कर लेते हैं, ये ब्लैक वाला का। ठीक, ये ब्लैक वाला को देखिएगा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ के बाद कहाँ, ऊपर गया है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर कहाँ चला आया, यहाँ बीच में चला, यहाँ पे बीच में आया, फिर बीच में जाने के बाद कहाँ आना चाहिए था, फिर बीच में जाने के बाद यहाँ गया, और यहाँ पे रहने के बाद उसको कहाँ आना चाहिए था, मेरे ख्याल से कहाँ चलाना चाहिए था, नीचे चलाना चाहिए, तो नीचे हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आराम से अगर समझ पाइएगा तो कर पाइएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे आते हैं, ये तो कर जाइएगा आराम से। KSW है, इसका लिखा है NUX, फिर AGP है, इसका लिखा है DIQ, फिर इसका EOV लिखा हुआ है, तो इसका क्या लिखना है हमको बताना है। आप देखिए, 11 11 3 14, 1 3 4, तो उसी तरह से 5 4 कितना होना चाहिए था, 9 9, 5 3 8, 1 3 4 हुआ था, 5 3 8 होना चाहिए था। यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए था, H हो जाना चाहिए था। कितना हो जाना चाहिए था, H। आगे आते हैं, यहाँ पर S का 19 होता है, 19 2 21, यहाँ कितना 7 2 9, तो यहाँ पर भी कितना हो जाना चाहिए था, Q हो जाना चाहिए, 15 2 17 हो जाना चाहिए था। तो Q, H के बाद Q है, ऑप्शन नंबर सी में, और किसी में देखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो सीरीज से अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुका है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 5 आएगा, बोलिएगा कैसे आएगा, थोड़ा सा बताइए। तो 1 2 4 3 6 4 8 है ना। अब देखिए ग्रुप बनाते हैं, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8, और 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। बोलिएगा ठीक है, इतना दूर तक तो समझ में आता है। आगे का बात क्या है, आगे का बात ये है कि ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, तो फिर अगला कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया? तो बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये। आगे आते हैं, फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, यहीं पे करा देते हैं। यहाँ देखिए ओ, चलिए लिख देते हैं। लिख के ज़्यादा समझाने से, जितना बार आपको लिख लिख के बताएंगे ना एग्ज़ाम हॉल में, आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा, तुरंत आप इसका आंसर दे पाइएगा। OIPQ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे तुरंत आंसर निकलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ O के बाद
ओ का 15 दू 17, 17 दू 19, तो यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ इस आधार पर कितना होना चाहिए था, 13, 13 दू 15 होता है, तो m होना चाहिए था, सब में दे रखा है। आगे यहाँ 5 दू 7 हुआ, 7 दू 9 हुआ, 9 दू 11 होना चाहिए था, तो यहाँ पे k होना चाहिए था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं कुछ। जे का कितना होता है, 10, 10 4 14, जे से m का संबंध हो रहा है, 10 3 13, 13 3 16 हो तो रहा है, 10 3 13, 13 3 16, 16 16 3 कितना होना चाहिए था, 19, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, s। ठीक है, और बच गया एक w, इधर से आते हैं, उल्टा से आते हैं। ठीक है, तो क्यू का 17 होता है, 17 3 20, 20 3 23, तो इधर भी 3 होना चाहिए था, तो 14 होना चाहिए था, 14 3 17, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, n। सवाल खत्म, MKSN, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, MKSN। तो ये एक बढ़िया सा कोडिंग था, ठीक है, जिसमें सारा ऑप्शन सिमिलर था। आगे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बनेगा कि नहीं आपसे, तब तक हम लिखते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए बनेगा, अगर हम एक काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं बताते हैं। अगर इन दोनों का बात करते हैं, इन दोनों का, ठीक है, और इन दोनों का बात करते हैं, इन दोनों का, ठीक, अलग अलग ग्रुप करते हैं, तो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि 14 में क्या करेंगे, 14 में क्या करेंगे कि 23 आ जाए, 14 में क्या करेंगे कि 23 आ जाए, ठीक, और 89 में ऐसा क्या तोप करेंगे कि 69 आ जाए, तो वही बीच में करने वाले हैं। तो बोलिएगा भैया एक काम करिए, 14 में आप 9 जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए आप कितना, 14 नहीं, 14 नहीं, अच्छा ये 83 था, कितना था 83, यहाँ पे पहले 83 करिए इसको, 83, तो 69 4 73 10 83, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो सॉल्व हो गया, तो भैया यहाँ पर क्या बैठाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को अलग करिए, 41, और इन दोनों को अलग करिए, ठीक। यहाँ पे फिर से वही केस लिखिए, यहाँ पे फिर से वही करिए, क्या करिए, आप लिखिए यहाँ पर 41, ये 41 वाला तो बाद वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर आना है आपका 41, ठीक है, यही रहने देते हैं। उसके बाद कितना है, उसके बाद भी जो दे रखा है यही वाला से तुलना करते हैं, कि यही बात लिखते थे 41, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे 69 यहाँ था तो यहाँ लिखे थे, 23 यहाँ था तो यहाँ लिखे थे, उसी तरह से आंसर वाला, तो यहाँ हमको बिठाना है क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमको बिठाना है क्या आएगा, यहाँ पे बिठाना है, ठीक। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे तो +9 कंपलसरी था और यहाँ पे -14 कंपलसरी था, तो अब बोलिए क्या आएगा, तो बोलिएगा भैया यहाँ पर 32 कर दीजिए, 32 9 41 हो जाता है, और इसमें कितना कर दीजिएगा, तो 55 में 14 घटा दीजिएगा, तो 41 और 14 कितना हो जाता है आपका, 55 हो जाता है, तो बोलिएगा आपका यही सही हो जाएगा। तो आपका 32 और 55 बैठना चाहिए था, क्या बैठना चाहिए था, तो आपका बैठना चाहिए था 3 2 5 5, ये बैठना चाहिए था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, @ का अर्थात है बहन, एंड का अर्थात है भाई, हैशटैग का अर्थात है पत्नी, एरो का अर्थात है माता, प्लस का अर्थात है पिता। कहता है ZNP, एंड का अर्थात क्या है, भाई है, तो जेड पी का भाई है, जेड किसका भाई है, पी का, तो जेड भाई है, जेड लड़का है प्लस दे देंगे, भाई है तो कॉमा लगा देंगे भाई बहन के लिए, अब पी का भाई है। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट। पी प्लस एन, प्लस का अर्थात क्या है, पिता, तो पी एन के पिता है, तो पी पिता है तो पी लड़का है, और एन के तो पिताजी ऊपर रहते हैं, तो नीचे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। चलिए एन का भी जेंडर नहीं पता है, एन एरो क्यू माता है, एन क्यू की माता है, तो एन लेडीज़ है, और क्यू की माता है, तो ये माता है, तो क्यू कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, इसका कोई संतान है। क्यू हैशटैग एस, हैशटैग का अर्थात पत्नी है, तो क्यू पत्नी है, यानी क्यू लड़की है, और पति पत्नी को दिखाते हैं एरो से, और किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, तो एस इस हिसाब से क्या बनेगा, लड़का बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
कहता है एस एंड भी, एंड का अर्थात है भाई है, तो एस भी का भाई है, तो एस किसका भाई है, भी का। चलिए ये भी कंप्लीट। भी प्लस ई, भी प्लस ई, प्लस का अर्थात क्या है, पिता, तो भी ई के पिता, यानी भी को लड़का होना पड़ेगा और ई के पिता है तो ऊपर में रहेगा और ई इसका नीचे रहेगा क्योंकि इसका बेटा या बेटी हो सकता है। E@L, तो ई एल की बहन है, यानी ई लड़की है और भाई बहन के लिए क्या दिखाते हैं, कॉमा और क्या दे देते हैं, एल। एल का जेंडर नहीं पता, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे क्या कहता है, कौन सा कथन सही नहीं है, कहता है ई क्यू की माता है। जो ई है वह क्यू की माता है, जो ई है, जो सॉरी क्यू है वह ई की माता है, नहीं, जो क्यू है वह इसकी क्या लगेगी, वह इसकी क्या लगेगी। तो जैसे कि ई का पिता है भी और भी का ये अंकल है, सॉरी ई, जो ई है वह जो ई है वह बेटा है भी का, यानी भी इसका पिता है ई का, और एस ई का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, तो इस हिसाब से ये इसकी आंट लगेगी यानी चाची लगेगी, क्या लगेगी, चाची, क्या लगेगी, चाची लगेगी। ठीक, तो हमारा कौन सा सही मतलब गलत लिखा रखा था, यही गलत लिख रखा था, क्यू ई की माता है, नहीं इसकी आंटी है। बात समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे करिए, हल्का क्वेश्चन है, करिए। कैसे बनेगा, आपको इतना तो दिखने को मिल रहा है कि 17 में अगर अगर हम कितना से गुना कर देंगे, 17 से अगर हम कितना में गुना कर देंगे, 8 से, कितना से, 8 से, तो एक काम करते गुना करते हैं, 17 गुना, यहाँ लिखते हैं 40 और बटा कर देते हैं 5, तो 40 बचे कितना हो जाता है, 40, 8, 17 अठे कितना हो जाएगा, 136। फिर उसी तरह से करते हैं, अगर 11 गुना 90/5 कर देते तो कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18, तो 18 11 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप सोच लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 25 में 5 से भागा करेंगे, 24 पचे 120, गलत हो गया। 14 9 गलत हो गया। 5 से 21 गुना 12 गलत हो गया। बस सवाल आ गया आंसर, 12 गुना 45/5 यानी कि 9, 12 9 कितना हो जाता है, 108। आपका सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आ गया बात समझ में, आगे आते हैं। अगला सवाल सिलोगिज्म का है, कहता है कुछ पेड़ मछली है, बनाते हैं डायग्राम। कुछ पेड़ क्या है, मछली है, यह है पेड़ और यह है मछली। कहता है आगे कि कुछ सभी मछलियाँ बकरियाँ है, सभी मछली क्या है, बकरी है भाई साहब। आगे कहता है कोई बकरी फूल नहीं है, कोई भी बकरी क्या नहीं है, फूल नहीं है। बकरी और फूल में कोई भी रिलेशन नहीं है, बकरी और फूल कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे आते हैं, कहता है कुछ पेड़ बकरियाँ है, ये है पेड़ और ये है बकरी का बड़ा वाला पार्ट, तो देखिए टच करके गया है, बिल्कुल सही बात है। कुछ मछलियाँ फूल नहीं है, मछली का वो पार्ट जो बकरी हो चुका है वह कभी भी फूल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। कहता है कुछ फूल बकरियाँ नहीं है, तो फूल बकरी, कोई भी फूल बकरी नहीं है, तो कुछ का भी सवाल जो बन रहा है ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर से बता देते हैं, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो। कहता है कि कुछ पेड़ बकरी, ये तो समझ में आएगा। कुछ फूल, कुछ मछलियाँ फूल नहीं है, तो ये मछलियाँ जो पेड़ के अंदर आ गया या बकरी के अंदर, ये जो बकरी के अंदर आ गया, क्योंकि कोई भी बकरी फूल नहीं था, तो बकरी के जो अंदर आ गया है मछली, वो कभी भी ज़िंदगी में फूल नहीं होगा। और कुछ फूल बकरी, अरे कोई फूल बकरी है ये नहीं, तो कुछ भी वाला जो बात सर है वो भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे आते हैं, ये वाला ई लिखा हुआ है जापानीज, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं, अंग्रेजी डिक्शनरी में सजाना है इसको। कौन सा पहले आएगा, 3 नंबर तो पहले आएगा, कंफर्म हो गया। 1 2 3 नंबर पहले आएगा। चलिए सब में 3 दे रखा है, तो 3 को हटाते हैं। अब देखिए 1 2 5 दे रखा है, कौन सा सही होगा, 1 2 5। 1 में क्या लिख रखा है, जे ए, 2 में क्या लिख रखा है, जे ए, और 5 में क्या लिख रखा है, जे ए। उसके बाद ए में कितना है, सी है, उसके बाद 2 में कितना है, पी है, उसके बाद एन है। तो पहले एक वाला आ जाएगा, कितना वाला आ जाएगा, एक वाला। तो कौन सा सही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे आते हैं, अब 4 और 1 में पता चल जाएगा कि कौन पहले आएगा। ये यहाँ क्या दे रखा, अच्छा ये यहाँ देखना 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ 1 के बाद 4 है और 2, तो 2 और 4 में देख लेते हैं, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 में क्या था, जे ए पी था, और 4 में क्या था, जे ए सी था। तो 2 और 4 में देख लीजिए, यहाँ पी है और यहाँ पर सी है, तो पहले 4 नंबर वाला होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा आपका,
तो 18 का हो जाएगा सी। तो कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा, आपका सारा सवाल ये वाला इस टाइप का बनते जाएगा और बहुत ही इजी सवाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं, कहता 8 मित्र हैं, एक दूसरे की ओर पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है ना, मुंह करके। तो चलिए 8 मित्र को बिठाने का प्रयास करते हैं। ये इधर देख रहा है और ये लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, बिठाते हैं अब। कहता है एक दूसरे की ओर मुंह करो, प्रत्येक पंक्ति में 4 बैठे, ये तो पता है। कहता है क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वो छोड़ते हैं। आर एस और टी के बगल में, डब्ल्यू टी के बाईं ओर, ये छोड़ते हैं। डब्ल्यू और यू विकर्णता सामने, तो इसको पकड़ते हैं, यहाँ बैठाते हैं अगर डब्ल्यू को, तो यहाँ विकर्ण मतलब कोना कोनी एकदम, तो यू यहाँ बैठ जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकता था, यहाँ खींचेगा, यहाँ डब्ल्यू और यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे थे डब्ल्यू टी के बाएं, तो टी का बायां नहीं हो पाता यहाँ, तो लास्ट में अगर हो जाता तो टी का ये तो दायां पड़ जाता, इस आधार पे इसको नहीं लिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कह रहा डब्ल्यू टी के बाएं, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। और आते आर एस और टी के बगल में, जो आर है वह एस और टी के, तो यहाँ पे कोना में एस होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, बगल में। कहता है डब्ल्यू यू के विकर्ता, भी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, ठीक है। कहता है आगे और कुछ है, कहता है क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे, क्यू और आर एक दूसरे के सामने, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा, ठीक। और कहता है भी और क्यू आमने सामने नहीं है, तो भी और क्यू आमने सामने नहीं, तो भी एकदम यहाँ लास्ट में चल जाएगा, तो यही आदमी बचेगा कौन, पी। तो हमसे क्या कहता था, टी के सामने कौन है, तो टी के सामने कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम और आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर दीजिएगा। तो सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए सबसे पहली बात है, दर्पण वाला इमेज बनाना है, तो ये एम इधर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यू लिख रखा है, ये गलत हो गया, यहाँ भी डब्ल्यू लिख रखा है, ये गलत हो गया, ठीक है। और ढूंढते जो हमको आंसर तक पहुंचा दे, ये वाला चीज़ तो देखिए, ये वाला तुरंत कैसे आंसर निकालते हमसे सीखिए। देखिए ये वाला, अगर आपका एन इधर से दे रखा है, अगर मिरर में देखिएगा तो इधर से ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 6 का बात कर रहे थे हम लोग ना, 6 का, तीसरा वाला का बात कर रहे थे, तीसरा वाला, तो ये 6 इधर है, तो मिरर में देखने पर ये 6 कैसा नज़र आएगा, ऐसे 6 नज़र आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस आधार पे ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही। और चौथा का बात करें, ये एन ऐसा है, तो 6 के बाद ये एन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 का, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता होगा। आंख मूंद कर भरोसा करिए, जितना करा रहे उसका सोल्यूशन करते जाइए, इसी टाइप पर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। बहुत ही कम समय का करा दे, 1 घंटा 1.5 घंटा वाला क्लास नहीं है, 20 क्वेश्चन आपको पूरा शिद्दत से करा देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।